सो वेलकम बैक। बहुत बहुत स्वागत है आपका लखनऊ ट्रेडिंग एकेडमी के एक और नई यूट्यूब वीडियो में। तो लखनऊ ट्रेडिंग एकेडमी ने आप लोगों के लिए लॉन्च किया था क्रिप्टो का बेसिक टू एडवांस कोर्स। अगर पुराने वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो पहले जाके उसको देख लें और फिर आप आज के वीडियो में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है क्रिप्टो वॉलेट के बारे में, और इसके बाद हम क्रिप्टो के एक्सचेंजेस के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर हमें अपना क्रिप्टो होल्ड करना है तो हमें चाहिए होता है उसके लिए क्रिप्टो वॉलेट। क्रिप्टो वॉलेट क्या होता है? जैसे आपका गूगल पे वॉलेट हो गया, फोन पे वॉलेट हो गया, पेटीएम हो गया, या बैंक अकाउंट हो गया। एक लेमन लैंग्वेज में समझिए कि ऐसी जगह जहां पे हम अपना पैसा स्टोर करते हैं, बैंक अकाउंट। ऐसे ही क्रिप्टो की लैंग्वेज में क्रिप्टो वॉलेट होता है जहां पे हम अपना सारा क्रिप्टो स्टोर करते हैं। तो कौन कौन से टर्म्स इसमें आते हैं जो आगे चल के हमें जरूरत पड़ेगी, उसके बारे में आज हम समझेंगे। और क्रिप्टो वॉलेट और क्रिप्टो एक्सचेंज का टॉपिक आज हम कवर करेंगे। ठीक है। तो क्रिप्टो वॉलेट समझने से पहले दो चीजें हमें ये पता होनी चाहिए। देखो, किसी भी क्रिप्टो वॉलेट में एक पब्लिक की होती है और एक प्राइवेट की होती है। पब्लिक की और प्राइवेट की। पब्लिक की का मतलब क्या होता है? ऐसा वॉलेट एड्रेस, आपका जो वॉलेट एड्रेस होता है जो सारे लोगों को दिखाई देता है। मान लो मुझे आपके वॉलेट में कुछ भेजना है तो जो एड्रेस मुझे दिखाई देगा उसको बोलेंगे पब्लिक की, जो आप सबके साथ शेयर कर सकते हैं। अब जैसे मान लो आपको मुझे कोई क्रिप्टो ट्रांसफर करना है तो आप मेरी पब्लिक की पे वो क्रिप्टो ट्रांसफर करेंगे। फिर प्राइवेट की क्या होती है? प्राइवेट की का जो अगर देखें तो जो नाम है, ये जस्ट लाइक आपका एटीएम पिन होता है। मतलब आपके वॉलेट की जो प्राइवेट की है वो आपके वॉलेट का जस्ट लाइक एटीएम पिन है। इसको आपको किसी के साथ भी कभी शेयर नहीं करना है। किसी के पास भी ये प्राइवेट की है तो वो आपका पूरा वॉलेट एक्सेस कर सकता है। तो पब्लिक की हमने क्या समझा? जिसपे हमारी क्रिप्टो के जितने भी ट्रांसफर होते हैं वो पब्लिक एड्रेस पे होते हैं। और प्राइवेट की क्या होती है? जो सिर्फ हमारे पास होती है, जिससे हम अपना क्रिप्टो जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब क्रिप्टो वॉलेट पे आ जाते हैं। देखो, क्रिप्टो वॉलेट जो है वो दो तरीके के होते हैं। क्रिप्टो वॉलेट हमारे दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं हमारे हॉट वॉलेट, और दूसरे हमारे होते हैं कोल्ड वॉलेट। हॉट वॉलेट हमारा क्या होता है? हॉट वॉलेट, जैसा कि नाम से इसमें कुछ भी समझने वाली चीज नहीं है। हॉट मतलब गर्म और कोल्ड मतलब ठंडा, ऐसा नहीं होता। हॉट वॉलेट वो होते हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं। हॉट वॉलेट क्या होते हैं? जो इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। और कोल्ड वॉलेट क्या होते हैं? जिसमें इंटरनेट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, नो इंटरनेट इन्वॉल्व। क्लियर हो गया? मतलब जो भी हमारे वॉलेट जो इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे वो सारे हमारे हॉट वॉलेट में आएंगे, और जो भी वॉलेट जो हमारे विदाउट इंटरनेट वर्क करेंगे वो हमारे कोल्ड वॉलेट में आएंगे। हॉट वॉलेट के एग्जांपल क्या क्या है? जैसे आपका ट्रस्ट वॉलेट हो गया, मेटामास्क हो गया, और एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं। और इसमें अगर देखें तो लेजर हो गया, सेफ पाल हो गया, ये हमारे एग्जाम्पल हैं कोल्ड वॉलेट के। इन सभी वॉलेट्स को एक्सेस करने के लिए हमें इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, और इन वाले वॉलेट को एक्सेस करने के लिए हमें इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वॉलेट के बारे में हमने समझा। वॉलेट ऐसी जगह होती है जहां पे हम अपने क्रिप्टोज को होल्ड करते हैं। दो तरीके के वॉलेट हमारे पास अवेलेबल होते हैं, हॉट वॉलेट और कोल्ड वॉलेट। हॉट वॉलेट में इंटरनेट की जरूरत होती है और कोल्ड वॉलेट में इंटरनेट की जरूरत नहीं होती है। अब दोनों के ही अपने अपने फायदे और नुकसान है। अगर आप हॉट वॉलेट यूज करते हैं तो आप अपने ट्रांजेक्शन को इजीली कर सकते हैं इंटरनेट की मदद से, लेकिन हॉट वॉलेट जो है वो इजीली हैक भी हो सकते हैं। कैसे हैक हो सकते हैं ये भी आपको आगे की क्लास में बताया जाएगा, और आप कैसे उससे बच सकते हैं ये भी आपको बताया जाएगा। फिर जो कोल्ड वॉलेट होते हैं, ये आपको फिजिकल वॉलेट एक होता है वो आपको मिलता है, उसके थ्रू आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं विदाउट इंटरनेट। तो कहीं ना कहीं ये सेफ होते हैं, लेकिन अगर आपका कोल्ड वॉलेट जो है, फिजिकल वॉलेट, वो अगर कहीं पे खो गया तो फिर आपका क्रिप्टो जो है वो सारा कुछ खो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, आपको मिलेगा नहीं। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं क्रिप्टो एक्सचेंज के बारे में। अब क्रिप्टो एक्सचेंज जैसा आपको समझ में आ रहा है नाम से, जैसे इंडियन मार्केट में आपने देखा होगा कि इंडिया के ब्रोकर होते हैं, अलग अलग एक्सचेंज होते हैं जिसपे हम ट्रेड करते हैं। ठीक है। जैसे आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई हो गया, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई हो गया। तो एनएसई और बीएसई के थ्रू हम ट्रेड करते हैं। ऐसे ही क्रिप्टो में भी अलग अलग एक्सचेंज होते हैं जो हमें मौका देते हैं क्रिप्टो ट्रेड करने का। ये एक्सचेंज हमें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं? ये एक्सचेंज ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं कि जो भी क्रिप्टो के कॉइन्स अवेलेबल हैं हम उनको बाय और सेल कर सकते हैं। अब एक्सचेंजेस हमारे
दो तरीके के होते हैं। पहला शॉर्ट फॉर्म जैसा हमने लिखा हुआ है CEX, जिसका मतलब होता है सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। पहले हमारे क्या होते हैं, सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज होते हैं, और दूसरे तरीके के हमारे क्या होते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। ठीक है। सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज क्या होते हैं, ये कंपनी ओन्ड होते हैं, मतलब इनका कोई ना कोई ओनर होता है, ये कंपनी ओन्ड होते हैं। उसके बाद ये इजी टू यूज होते हैं, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल आपको बाय सेल डिपॉजिट विड्रॉल सारी चीज़ें बहुत इजीली इसमें हो जाती है। उसके बाद इसमें आपको केवाईसी की भी नीड पड़ती है, केवाईसी की भी नीड पड़ती है, मतलब आपको अपनी डिटेल्स वेरीफाई इसमें करवानी होती है कि आप कौन है, कहाँ से ट्रेड कर रहे हैं, ये सारा डाटा कंपनी के पास जाता है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, जैसा कि हमें नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें आपको कोई भी ओनर नहीं मिलेगा, मतलब नो ओनर, जो भी ट्रांजेक्शन है वो वॉलेट टू वॉलेट होती है, मतलब आपका जो भी वॉलेट है उससे दूसरे वॉलेट में और दूसरे वॉलेट से आपके वॉलेट में सारी ट्रांजेक्शन होंगी, इसका कोई भी ओनर नहीं होता, इसको कोई भी मैनेज नहीं कर सकता। ठीक है, ये थोड़े से टेक्निकल होते हैं यूज करने में, मतलब उतना इजी इसमें यूज नहीं होगा, आपको थोड़ा सा इसको सीखने में समय लगेगा। तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो कैसे यूज करते हैं ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, तो बने रहिए इसी यूट्यूब चैनल पे।